শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 27 থেকে শুভারম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 7.27 onwards। सत्ताईस नंबर श्लोक। यस, कौन आप लोग में से कौन पढ़ना चाहेंगे जो नहीं पढ़ा अभी तक? चैतन्य चरितामृत रिपीट कौन करना चाहेंगे? सरोज कृष्ण बताना कुछ दिन आगे। मैं चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़े प्रभु, भागवतम पढ़े थे 3 बजे। ओके। जगत डुबिलो जीवेर हইল बीजनाश। जगत डुबिले जीवेर हইল বিজনাশ। বিষ না, বীজনাশ। बीजनाश। তাহা দেখি 5 জনের পরম উল্লাস। ताहा देखी 5 जनेर परम उल्लास। तो ये भक्तिलता बीज नहीं है, ये भोग वासना का बीज है। ठीक है, सो इसलिए डरिएगा मत। পঞ্চতত্ত্বের এই 5 জন যখন দেখলেন যে ভগবত প্রেমে সমস্ত জগৎ নিমজ্জিত হয়েছে এবং জীবের জড় ভোগ বাসনার বীজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়েছে, তখন তাদের পরম উল্লাস হলো। तात्पर्य क्लियर है? अनुवाद क्लियर है सबको? पूरी 5 सदस्य वो चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत गदाधर ये लोग क्रिया है। 5 सदस्य। 5 सदस्य कौन कौन है पंचतत्व में बताइए आप। गदाधर, चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, ये पंचतत्व है। उनके लिए बोला जा रहा है कि उन लोग ने जब देखा, तो पंचतत्व कलेक्टिवली बोला जा रहा है कि उन लोग देखा कि महाप्रभु की कृपा से जब पूरा इतना हरिनाम प्रचार हुआ है और सदस्य लिखा था तब हम पूछे, वैसे तो पता था ही। ये लोगों का भोग वासना का बीज जब नष्ट हो गया, सब भक्ति में एकदम परायण हो गया, सब भक्ति में डूब गया, तो उस समय उन लोग बहुत आनंदित हुआ। वही बता रहे तात्पर्य। এই বিষয়ে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত শশী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে লিখেছেন যে যেহেতু জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি সম্ভূত, তাই প্রতিটি জীবেরই কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। যদিও সেই সঙ্গে জড়জগৎকে ভোগ করার বীজও তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অবস্থিত है ना। तटस्थ शक्ति हम लोग का दोनों इच्छा करता है या ना? बताइए, सत्य बात है ना, दोनों इच्छा करता है। अच्छा भक्त भी बनने की इच्छा करता है और भोग करने का भी इच्छा करता है जड़ जगत को, है या ना? जी प्रभु होता है। नहीं बोल रहा है, बाकी लोग तो सब प्योर डिवोटी है ना। नहीं प्रभु जी, भोग भी करने की इच्छा रहती है। हाँ प्रभु जी। तो ये इसका कारण क्या है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम लोग तटस्थ शक्ति है, तट में रहता है ना, तो तट में रहता है तो दोनों तरफ का इच्छा रहता है। এই ভোগ বাসনার বীজগুলিতে যখন জড়া প্রকৃতির প্রবণতাগুলির দ্বারা জলসিঞ্চিত হয়, তখন তা অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে ক্রমে জড়বন্ধন রূপে মোহিরূপে পরিণত হয় এবং তার ফলে জীব সব রকম জড়ভোগের প্রতি আসক্ত হয়। এই জড়ভোগের आसक्ति त्रिताप दुख समन्वित। ठीक है, जरा भोग करेंगे उसका प्राइस क्या है? भोग करने का प्राइस क्या है? त्रिताप दुख या त्रिताप क्लेश। ये त्रिताप क्लेश क्या है? करुणा राधे माता जी। एक तो देव शक्ति जो होती है उससे, हाँ, एक देवता शक्ति और एक असुर का। नहीं, इस 3 तरह का क्लेश में होता है। एक तो which is inflicted by your own नाम बताइए ना। यस, भाग्यलता माता जी, ये 3 प्रकार का दुख क्या है? बबीता माता जी, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि क्या है?
आदि मीनिंग आई कैन टेल यू, मुझे नाम नहीं याद। आध्यात्मिक, हाँ, वेरी नाइस। आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार का क्लेश है, दुख है, ত্রিতাপ দুঃখ সমন্বিত। करेक्ट, वेरी नाइस। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে যখন বন্যা হয় তখন বীজ যেমন তার অঙ্কুরিত হতে পারে না, তেমনি সারা পৃথিবী যখন ভগবত প্রেমে বন্যায় প্লাবিত হয় তখন জড় ভোগ বাসনার বীজ নষ্ট হয়ে যায়। हरि बोल। काश अभी भी ऐसे ही हो कि इतना प्रचार हो कि जड़ भोग का बीज हर एक जीव का नष्ट हो जाए और सब भक्ति में डूब जाए। এইভাবেই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের যতই প্রসার হবে ততই জড়ভোগ জড়ভোগাসক্তি কমে যাবে। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের ফলে এই ভোগবাসনার বীজ আপনা থেকেই নষ্ট হয়ে যায়। यस माता प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण। महीरू किसको बोला जाता है? बंधन रूपे मोही रूहे परिणत है। ये सेकंड सेंटेंस तात्पर्य का कोई पढ़ के सुनाइए हिंदी में। बड़ा वृक्ष होगा प्रभु, वो अंकुरित हुआ, वो ये बड़ा सेकंड, वृक्ष, हाँ प्रभु, बड़ा वृक्ष बन जाता है। पर अंकुरित होता है ना, वो बड़ा वृक्ष को महीरू बोलते हैं, मतलब जो एकदम विशाल वृक्ष जैसा। আচ্ছা, তখন তা অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে ক্রমে জড়বন্ধন মোহি রূপে পরিণত হয়। ओके, हिंदी में क्या वर्ड यूज किया गया है? किंतु जब प्राकृतिक नियम के अनुसार बाढ़ आती है तब पृथ्वी के भीतर बीज निष्क्रिय हो जाती है। नहीं, इसके आगे वाला, इसके सेकंड सेंटेंस, भवबंधन रूपी वृक्ष में परिणत होता है। भवबंधन वृक्ष रूपे मोही रूपे। अच्छा, अगला, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন যে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসার লাভ করছে, সেই জন্য ঈশ্বর পরায়ণ না হয়ে আনন্দিত হওয়া উচিত। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন যে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসার লাভ করছে, সেই জন্য ঈশ্বর পরায়ণ না হয়ে आनंदित হওয়া উচিত। ये क्या सेंटेंस हुआ? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন যে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসার লাভ করছে, ঠিক আছে, সেই জন্য ঈশ্বর পরায়ণ না হয়ে আনন্দিত হওয়া উচিত। हरे कृष्ण। ईश्वर परायण ना, ईर्षा परायण। ও, ঈর্ষা পরায়ণ না হয়ে আনন্দিত হওয়া উচিত। কারেক্ট। সেই সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে পরম উল্লাস, কিন্তু যেহেতু তা হচ্ছে কনিষ্ঠ অধিকারী বা প্রাকৃত ভক্ত, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান রহিত জড় বিষয়াসক্ত ভক্ত, তাই তারা আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে ঈর্ষান্বিত হচ্ছে এবং তারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের ভুল ত্রুটি দেখার চেষ্টা করছে। ऐसा है ना, बहुत नेगेटिव संसार में जो इस्कॉन का जो इतना प्रचार हो रहा है उसको नेगेटिवली देखता है, हाँ, और गलत अफवाह फैलाते हैं। हाँ, इन लोग अमेरिकन संस्था है, सब टाका पैसा वहां ले जा रहा है, और हाँ, इन लोग बड़े लोगों का लिए है, हम लोग जैसे गरीब आदमी के लिए नहीं है। ऐसे अफवाह फैलाते हैं ना, इन लोग सब ईर्ष्या परायण व्यक्ति है। ये इस्कॉन का तरक्की देखता है और इन लोगों को जलन होता है। यस, माधव स्वरूप प्रभु। कृष्ण प्रभु प्रणाम। तो वो बोले थे जो पहला पैरा है उसमें देखिए ना, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है हम लोग के हिंदी में, भौतिक भोग की इच्छा उतनी घटती जाती है कृष्ण भावनामृत आंदोलन की वृद्धि के साथ ही भौतिक भोग का बीज स्वतः शक्तिहीन हो जाता है। शक्तिहीन बंगाली में लिखा है नष्ट हो जाए, बीज एकदम नष्ट हो जाता है। ठीक है, माने इतना प्रचार फैला जाता है तो भौतिक जो भोग का इच्छा पूरा एकदम नष्ट हो जाता है। अब वो बंगाली का मीनिंग ठीक आ रहा है कि हिंदी का मीनिंग थोड़ा दूसरा हो जाएगा। भौतिक भोग का बीज शक्तिहीन हो जाता है, बोल रहा है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। हाँ बोलिए सरोज माता जी। प्रभु जी, हिंदी में लिखा है कृष्ण भावनामृत आंदोलन की वृद्धि के साथ ही भौतिक भोग का बीज स्वतः शक्तिहीन हो जाता है, अपने आप। तो लिखा है माता जी। हाँ ठीक ही लिखा, स्वतः माने अपने आप। तो ये समझना कृष्ण भावनामृत आंदोलन का वृद्धि होगा तो भौतिक जो शक्तिवान जैसे हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो प्रभु जी भौतिक भोग का बीज तो चला जाएगा ना, भोग का वासना चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। समझ में आ रहा है माधव सर प्रभु?
जितना प्रचार होगा उतना लोगों का और भौतिक वासना नहीं रहेगा, इच्छा नहीं रहेगा, वो बीज जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। हरे आगे। कृष्णा प्रभु, इनएक्टिव लिखा है इंग्लिश में, इनएक्टिव हो जाते हैं। हाँ, बीज इनएक्टिव हो जाएगा और बढ़ेगा नहीं, वृद्धि नहीं पाएगा, मर जाएगा बीज, खत्म। তবুও শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তার চৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থে লিখেছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিষয়ীরা তাদের স্ত্রী পুত্র সম্বন্ধ কথা বলতে বিরক্ত অনুভব করেন। তথাকথিত জ্ঞানীরা বেদ পাঠ বর্জন করেন, যোগীরা ক্লেশকর যোগ সাধনা ত্যাগ করেন, তপস্বীরা কঠোর তপস্যার্য ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসীরা সাংখ্য দর্শন অধ্যয়ন বর্জন করেন। এভাবেই তারা সকলেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিযোগে অনুশীলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণ ভাবনামৃতর উন্নত रसमाधुर्य आस्वादन करते पारें। हरि बोल, वंडरफुल सेंटेंस। ये सब हो जाता है इस प्रकार से माधव स्वरूप प्रभु वो भोग वासना का बीज खत्म हो जाता है और अलग अलग कितना प्रभुपाद जी अलग अलग व्यक्तियों का बताया किस तरह खत्म हो जाता है। हम लोग जैसे गृहस्थी लोगों का हम लोग अपना जो सब अपना फैमिली के बारे में बोस्ट करते वो सब खत्म हो जाता है, वो सब बकवास हम लोग नहीं करते। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई साधु घर में आता है तो फिर वो गृहस्थ क्या करता है, हाँ, ये मेरा वाइफ है, ये पढ़ी लिखी, ये पास है, ये मेरा पुत्र है, ये विदेश में पढ़ाई करता है, ये इसका ये क्वालिफिकेशन, ये फर्स्ट हुआ था, ये सेकंड हुआ था, ये मेरा बेटी है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। अरे 1 घंटा चला गया, फिर थोड़ा बाद साधु बोल ओके थैंक यू मैं आता हूँ। ये बकर 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 कम हो जाएगा और व्यक्ति क्या करेगा कि साधु घर में आएगा तो बोलेगा प्लीज कृष्ण कथा सुनाइए हम लोगों को, आपका श्रीमुख से हम लोग कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। हरि हरि बोल, ऐसा अभिलाष होगा। और आप लोगों के बहुत और जो भक्ति जानेगा वही ना बोलेगा, ये बात भौतिकतावादी आदमी तो नहीं बोल पाएगा। वही प्रचार से होगा, ये प्रचार से होगा। हम लोग का दायित्व है कि हम लोग प्रचार करें और प्रचार के बाद ये जो बीज है भोग का बीज सत्यवा माता जी, ये सब जड़ जगत में सबका विनष्ट हो जाएगा। ये हम लोग का ऊपर है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर जड़ जगत का भोग करने का बीज है, इसके लिए हम लोग दायी है कि हम लोग ठीक से प्रचार नहीं कर पा रहे, उसीलिए ऐसा है। ऐसा या सर्विस कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें एक लाइन है, सन्यासी सांख्य दर्शन का अध्ययन करना त्याग देते हैं, इसका मतलब क्या सन्यासी के लिए प्रभु जी? सन्यासी सांख्य दर्शन, जो सांख्य दर्शन यानी एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर, भगवान को स्वीकार नहीं करता, बोलता है अपने आप सब कुछ हो रहा है, प्रकृति के नियम से ही सब कुछ जीव हो रहा है, सृष्टि हो रहा है, ये सब तो हो रहा है। एक्चुअली भगवान प्रकृति का स्वामी है ना, लेकिन वो सब वो निकाल दे रहा है, तो वो भी त्याग देगा, सब भगवान का शरणागत हो जाएगा, सब समझेगा कि हर एक चीज के पीछे भगवान ही कारण है। ये है। ये छंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हम लोग चारों धाम तीर्थ किए हैं, तो केदार खंड के ना प्रभु जी आते हैं मेरे घर में, हर जाड़ा में आते हैं, वहाँ 6 महीना उतर आते हैं। तो जब वो आते हैं ना प्रभु जी, तो बद्री विशाल का और केदार मतलब शंकर जी का कहानी आधी घंटा करते, उसके बाद फिर खाना पीना मतलब प्रसाद करके तब जाते हैं, और सब बच्चा लोग पोती बहू सब बैठ के सुनते हैं हम लोग। हरि बोल, वाह, वेरी नाइस। ऐसे ही होना चाहिए, हर एक घर में ऐसे साधु लोग को लाना चाहिए और हरि कथा होना चाहिए। इससे हर साल वो आते हैं, हर साल आते हैं। मैं आज से 25 साल आगे मैं बॉम्बे में पढ़ाई करता था, हम लोग एक स्टूडेंट मैंने हमारे एक क्लासमेट के घर में हम लोग जाते थे पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। हमको अभी भी याद है, उन लोग 1 महीना ये ठंड के समय, उस समय मुरारी बापू, आप लोग आई डोंट नो आप लोग सुना है उनका नाम, मुरारी बापू बहुत अच्छे रामकथा के लिए फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है। उनको बुलाते थे और छत में वो कुटिया बना देते थे उनका रहने के लिए, और हर एक दिन सुबह शाम राम कथा, 1 महीना राम कथा। माय गुडनेस, प्रभु के लिए मुरारी बापू महाराज सन्यासी, उनके लिए पूरा अच्छा आयोजन करके छत में कुटिया वुटिया एकदम सब कुछ वो खुद ही रन्ना करके भोग लगाकर ठाकुर जी को भोग लगा खुद ही भोजन करते थे, कोई उनका रन्ना नहीं करते थे, खुद ऐसे करके 1 महीना उनका राम कथा चलता था छत के ऊपर, मरीन ड्राइव में, एकदम मरीन ड्राइव में, और ऊपर छत में, उस बिल्डिंग के ऊपर छत में, और मुरारी बापू जी सबको दर्शन देते थे, सबका कथा मैंने राम कथा सुनाते थे, 1 महीना चलता था। ऐसे होना चाहिए। और सब सुबह शाम उधर प्रसाद पाते थे 1 महीना, और
रामकथा श्रवण करते थे। 1 महीना रामकथा श्रवण करने के बाद सोचिए व्यक्ति का क्या भोग वांछा रहेगा, वो भी पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। हर एक भक्त को, साधु लोग को घर में बुलाकर हरि कथा, ये फिर जैसे हम लोग का भी बहुत भक्त लोग ये दामोदर महीना में कराते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चरणों का धूल पड़ना चाहिए, साधु लोग का, भक्त लोग का चरणों का धूल पड़ना चाहिए, तब तो घर पवित्र होगा। नहीं तो वो भोग वासना का घर रहेगा, इंद्र तृप्ति का घर रहेगा। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु एक लाइन जो यहाँ लिखा है, supposedly learned scholars give up their tedious studies of Vedic literature, ये नहीं समझ में आया। tedious study of Vedic literature, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पूरा वेद का अध्ययन करते हैं क्या? एकदम नहीं। वेद माने 18 पुराण और 108 उपनिषद और भी है ग्रंथ। हम लोग क्या करते हैं? पूरा टीडियस स्टडी करते हैं क्या? सब 18 पुराण, सब 108। बट इट्स रिटन हियर दे गिव अप महाप्रभु का आंदोलन में आकर उतना समय नहीं है पूरा 108 उपनिषद पढ़ने का, क्योंकि अभी हम लोग को सब डांसिंग कीर्तन करना है। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, वो सब करेंगे या पूरा 18 पुराण पढ़ेंगे और 108 उपनिषद? नहीं, उतना नहीं। हम लोग उसका निचोड़, उनका साथ पढ़ेंगे, है ना? ओके ओके ओके, थैंक यू। अगला श्लोक 28, যত যত প্রেম বৃষ্টি করে पंचजने। कहाँ गए बनारस माता जी? हरे कृष्ण माता जी पढ़ रहे हाँ। যত যত প্রেম বৃষ্টি করে পঞ্চজনে, তত তত বারে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে। তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে। পঞ্চতত্ত্বের 5জন যতই এই ভগবত প্রেম বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ততই সেই প্রেম বন্যার জল বাড়তে থাকে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাৎপর্য, কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সীমিত ও গতিহীন নয়। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ম্লেচ্ছাদের সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ হওয়ার পক্ষে মূর্খ ও পাষণ্ডীদের বাধা প্রদান সত্ত্বেও এই আন্দোলন সারা পৃথিবীতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এখানে इंगित দেওয়া হচ্ছে যে সারা পৃথিবী কৃষ্ণ প্রেমের বন্যায় প্লাবিত হবে। हरि बोल। कविराज गोस्वामी 500 साल आगे हिंट दे दिया। पृथ्वी छड़िए पड़ते থাকে। पृथ्वी छड़िए माने सिर्फ ऐसा नहीं कि भारतवर्ष, पूरा पृथ्वी छड़ा पाएगा, और हम लोग को आज देख रहे हैं। उसीलिए लिखा है कृष्ण, पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीमित और गतिहीन न। सीमित माने सिर्फ भारतवर्ष के लिए, सिर्फ बंगाल के लिए महाप्रभु, ऐसा नहीं है, सारा विश्व के लिए, हर एक जीव के लिए है। और गतिहीन माने ऐसा नहीं कि कुछ दिन चलेगा। हाँ, गतिहीन माने ऐसा नहीं कि कुछ दिन चलेगा फिर रुक जाएगा, नहीं। हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैक्सिमम संस्था, ये सब धार्मिक संस्था, जब तक गुरु जिंदा है तब तक चलता है। गुरु के अप्रकट के बाद संस्था भी आस्ते आस्ते धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, ऐसा ही देखा जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन प्रभुपाद के अप्रकट, प्रभुपाद के रहते हुए 108 मंदिर 10 साल में, और अप्रकट के बाद भी अभी हम लोग देख रहे हैं और वृद्धि हो रहा है। अभी 1000 से ऊपर मंदिर सेंटर्स है। जस्ट एक हफ्ता आगे हम लोग का दमदम मोती झील में कितना सुंदर मंदिर निर्माण हो, बहुत सुंदर, निताई गौर सुंदर, नहीं सॉरी, दयालु निताई गौर सुंदर की जय। बहुत सुंदर विग्रह, बहुत सुंदर मंदिर, कितना सुंदर प्रेम से बनाया भक्त लोग ने। तो हम लोग देख रहे हैं कि और प्रचार फैल रहा है, और फैल रहा है। अकबरपुर में देखिए कितना प्रचार फैल गया कुछ ही समय में, है ना? माता जी कहाँ है? माता जी, प्रदायिनी माता जी बता रही थी कितना फटाफट फटाफट धर 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 प्रचार बढ़ रहा है। और एक्चुअली शिल प्रभुपाद से जुड़े भक्त, शिल प्रभुपाद का जैसे आग के संस्पर्श में रहने से वो भी उज्ज्वलित और उष्णता रहता है उसमें, वैसे एक एक भक्त का इतना पोटेंसी है, सिर्फ उसको विश्वास होना चाहिए और थोड़ा रिस्क लेकर निकलना चाहिए। और एक एक भक्त का इतना पोटेंसी है कि हजारों हजारों परिवार को वो कृष्ण भक्ति में ट्रांसफर कर सकता है। इतना पोटेंसी है क्योंकि वो श्री प्रभुपाद का संस्था से जुड़ा हुआ है, इतना पोटेंसी है उसको। ही और शी वोंट बी एबल टू बिलीव, बस उतना श्रद्धा, उतना विश्वास और होना चाहिए। अगला श्लोक 29 और 30 एक साथ है। मायावादी को अनपनिष्ठ कुतार्की गण
मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण, নিন্দক ও পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম, निंदक पाषंडी যত পড়ুয়া অধম, সেই সব মহাদক্ষ ধাইয়া পলাইল, সেই সব মহাদক্ষ ধাইয়া পালাইল, এই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল। সেই বন্যা তা সবারে ছুড়িতে নারিল। मायावादी, एक एक को अच्छा से समझिएगा। सब इन लोग भाग गया महाप्रभु का कृष्ण प्रेम वितरण के बाद। ध्यान से देखिए, एक एक को समझिएगा। मायावादी, সকাম কর্মী, কুতার্কিক, নিন্দুক, পাষণ্ড ও অধম পড়ুয়া, এরা সকলেই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মহাদক্ষ, এবং তাই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বন্যা তাদের स्पर्शा करते पारलो ना। कितना दुर्भागी है इन लोग। आप लोग देखे जब कीर्तन वीर्तन हो रहा है, कुछ कुछ लोग नाक छिटके बोले ना बांग्ला, हटो, क्या है इन लोग का कोई काम नहीं है, ऐसे करके चला जाता है ना। उन लोग का लिए बोला गया है, एरिया जीते। कितना दुर्भागी है। घर के सामने हरिनाम हो रहा है, मंदिर हो रहा है, कितना वैसे भी है ना कुछ कुछ भक्त घर के सामने इस्कॉन मंदिर कभी गया नहीं, दर्शन ही नहीं किया, दूर जाओ ना। उन लोग के लिए बोला जा रहा है ये श्लोक। তাৎপর্য, কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ অতীতের মায়াবাদী দার্শনিকদের মতো আধুনিক যুগের মায়াবাদীরাও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে उत्साही नয়। उन लोग को उत्साह नहीं लगता है। महाप्रभु का कीर्तन हरिनाम हो रहा है, उन लोग उत्साह नहीं लगता है। उन लोग बोलता था कि ये लोग सब ढोंगी पाषंडी है, भावुक है, এই জড়জগতের মূল্য তারা বোঝে না। তারা মনে করে এটি মিথ্যা, এবং কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে যে কিভাবে তারা সদ্ব্যবহার করতে পারে তা তারা বুঝতে পারে না। তারা তাদের নির্বিশেষবাদী চিন্তায় এতই মগ্ন যে তারা মনে করে সব রকম চিন্ময় বৈচিত্র্য হচ্ছে জড়। चिन्मय वेरिगेटेडनेस, ये सब जड़ है। ये सब समझ में आ रहा है सबको। যেহেতু তারা ব্রহ্মজ্যোতি সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণা, বলিए समझ में आ रहा निर्विशेषवादी लोग के लिए। हाँ, चिन्मय বৈচিত্র্য হচ্ছে জড়, ये समझ में आया ना। যেহেতু তারা ব্রহ্মজ্যোতি সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণার অতীত আর কিছুই জানে না, তাই তারা বুঝতে পারে না যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন চিন্ময়, এবং তাই তিনি মায়ার অতীত। उन लोग ब्रह्म ज्योति को जानते हैं, उसीलिए वेरिगेटेड नहीं जानते कि भगवान के धाम में भी भगवान का अनंत असंख्य अवतार है, और उन सभी का लीला है, उन सभी का कीर्तन है, उन सभी का भक्त है। ये जो चिन्मय जगत का जो वैचित्रता है उसको मालूम नहीं है। वो तो एक ही चीज जानता है, ब्रह्म ज्योति, और कुछ नहीं जानता है। वो ब्रह्म ज्योति जानता है, वही भगवान है। শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং অবতরণ করেন অথবা ভক্ত রূপে অবতরণ করেন, তখন মায়াবাদী দার্শনিকেরা তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। ভাগবত গীতায় তার নিন্দা করা হয়েছে। অবদানন্তি মাম মূঢ়া মানুষিং তনুমাশ্রিতম পরং ভাবম জানন্ত মম ভূত মহেশ্বরম। আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ করি তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার অপ্রাকৃত পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয়, এবং তারা জানে না যে আমি হচ্ছি সবকিছুর অধীশ্বর। ভগবান বল रहे हैं। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है? कोई लाइन समझ में नहीं आया? कुछ चीज समझ में नहीं आया? আগলা প্যারা। অনেক দুষ্টু প্রবঞ্চক রয়েছে যারা ভগবানের অবতরণের সুযোগ নিয়ে নিজেদের ভগবানের অবতার বলে প্রচার করে সরল চিত্ত মানুষদের প্রতারণা করে। बहुत दुर्भाग्य है ये। हम अभी भी देखा, कुछ दिन आगे मेरा जाना पहचाना बहुत बड़ा डॉक्टर है, वैसे ही बड़ा भंड सन्यासीर फोटो निजेर व्हाट्सएप डीपी में लगा के रखा है। उनका जन्मदिन था, 100 साल जन्मदिन ऐसे कुछ था। इतना बढ़िया पर्दाफाश किया बीबीसी ने उनका भंडामिनी का, जो साधु बनकर और भगवान का अवतार बोलकर पूरा विश्व में प्रचार किया, और ऐसे ऐसे करके हाथ में चेन दिया, ये सब दिया, वो सब दिया, लोगों को मूर्ख बनाया, और
बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने इतना जूम करके वीडियो बनाकर सारा पूरा फैला दिया, लेकिन मूर्ख लोग अभी भी ऐसे साधारण मनुष्य को, ठगी मनुष्य को भगवान बोलकर पूजते हैं। उनका अप्रकट कितना आ गया, वो अप्रकट क्या बोले, मृत्यु हो गया, लेकिन अभी भी आई डोंट नो, आप लोग देखे होंगे। ভগবানের অবতার শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হন এবং তিনি এমন সব অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেন যা কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। ये है भगवान का अवतार। जैसे भगवान वामन देव का अवतार देखिए, भगवान ने एक पग में पूरा पैर फैलाया और जड़ जगत के 3 लोग, दूसरा पैर फैलाया ऊपर, ऊर्ध्वलोक हो गया, निम्नलोक हो गया, पूरा 14 भुवन हो गया, और फिर बोलता है कि कहाँ रखो तीसरा पैर। ऐसा कोई कर पाएगा आप लोग, या कोई व्यक्ति कर पाएगा? जड़ जगत का मानुष कोई नहीं कर पाएगा। भगवान के नरसिंह अवतार देखिए, वो रूप कोई ले पाएगा? कभी नहीं ले पाएगा। তিনি এমন সব অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেন যা কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কোনো মূর্খ পাষণ্ডীকে কখনোই ভগবানের অবতার বলে গ্রহণ করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে তার পরম ঈশ্বরত্ব পরীক্ষা করে দেখা উচিত। टेस्ट करना चाहिए। कोई अगर मूर्ख पाषंडी आता है, बोलता है मैं भगवान हूं, उनको 10 घंटा बंद करके रखे दरवाजा में, देखिएगा बोले नहीं नहीं हमको टॉयलेट जाना है, हमको बाथरूम जाना है। अरे क्या है, तुम भगवान हो तो कंट्रोल करो। जो अपना बावल मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो क्या ब्रह्मांड को कंट्रोल करेगा? एकदम बंद करके रखिएगा, ऐसे कोई आएगा तो। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবত গীতার শিক্ষা দান করেছিলেন এবং অর্জুন তাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু আমাদের বোঝাবার জন্য অর্জুন ভগবানকে তার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করতে অনুরোধ করেছিলেন। এভাবেই পরীক্ষা হয়েছিল তিনি যথার্থই ভগবান কিনা। তেমনি আদর্শ মানদণ্ড অনুসারে তথাকথিত অবতারদেরও পরীক্ষা করে দেখা উচিত। बोला पूछना चाहिए, चलिए विश्वरूप दिखाइए, फिर मानेंगे आप भगवान। কতকগুলি ভেলকিবাজি দেখায়, কতগুলি ভেলকিবাজি দেখে, অথবা একটু আধটু যোগসিদ্ধি দেখে কাউকে ভগবান বলে গ্রহণ করার পরিবর্তে শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে তথাকথিত সমস্ত ভগবানের অবতারদের পরীক্ষা করে দেখা সবচেয়ে ভালো, है ना? शास्त्र में दिया हुआ है कैसे ऐसे ये सब परीक्षा करके देखिए। भगवान का चरण चिन्ह क्या होगा, ये सब ब्रह्मा जी सब टेस्ट करते हैं, मालूम है ना? जब कोई अवतार लेता है तो ब्रह्मा जी पहले उनका चरण में क्या क्या सिंबल्स है, सिंबल्स चरण में देखा आपने? राधा रानी का चरण में सिंबल है, भगवान कृष्णचंद्र का चरणों में सिंबल है, छत्र है, फिर पताका है, फिर अलग अलग सिंबल्स है, मालूम है ना? ये सब ब्रह्मा जी चेक करता है, तो उन लोग का भी चेक करना चाहिए, सब शास्त्र में दिया हुआ है। শাস্ত্র সমূহ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই কেউ যদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুকরণ করার চেষ্টা করে, দম্ভ করে যে সে হচ্ছে ভগবানের অবতার, তাহলে তাকে সেই দাবি প্রতিপন্ন করার জন্য তার আবির্ভাব সম্বন্ধে शास्त्र प्रमाण दिखाते হবে। क्योंकि महाप्रभु के लिए कौन सा श्लोक, सब बहुत श्लोक दिया हुआ है। एक तो श्लोक आप बताइए, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधशा। तो बोलना पड़ेगा तुम कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग, तुम्हारा सांगोपांगो कहाँ है, लाओ सबको देखे। यज्ञ संकीर्तन प्राय, तुम क्या संकीर्तन करा रहे हो, दिखाओ पहले। कितना हरिनाम प्रचार किया, दिखाओ। तुम्हारा सांगोपांगो कहाँ है, दिखाओ। और देखिए सब भाग जाएगा। सब तो देखो, अगर महाप्रभु को बोलता है कि मैं महाप्रभु हूं, एकदम ऐसा करके पूरा चेक करना चाहिए। अगला श्लोक 31-32 एक साथ। তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন, তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন, জগত ডুবাইতে আমি করিল যতন, জগতে ডুবাইল আমি করিল যতন, কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ, কে কে এড়াইল প্রতিজ্ঞা হলো ভঙ্গ, সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ, তাসবা ডুবাতে পাতিবে কিছু রঙ্গ। মায়াবাদী ও অন্যান্য ভগবত বিদ্বেষীদের পলাতে দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চিন্তা করলেন, আমি সমস্ত জগৎকে ভগবত প্রেমের বন্যায় নিমজ্জিত করতে মনস্থ করেছিলাম, কিন্তু তাদের কেউ কেউ এড়িয়ে গেল, তাই তাদের সকলকে ডুবাবার জন্য
আমি কিছু कौशल उद्भावन করব। देखिए कितना महावदन्य अवतार है। अगर आप प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भक्ति भगवत गीता पाठ पूरा प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कुछ मूर्ख लोग एड़िए যাচ্ছে, आस्ते साइड से निकल जा रहे हैं, तो क्या बोलेगा व्यक्ति? अरे छोड़ो उन लोग को जाने दो, ऐसे बोलेगा ना। लेकिन देखिए भगवान कितना कृपालु है, भगवान बोले नहीं इन लोग को भी लिए कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है अच्युत कर्णेश्वर प्रभु भगवान कितना महावदन्य अवतार है। उसीलिए भगवान भक्त रूप में आया और सबको पूरा कृष्ण प्रेम वितरण कर पूरा डुबा दिया, इतना डुबा दिया कि अद्वैताचार्य को चिट्ठी लिख के पढ़ना है, बाउल को बोलो बाजार यार चावल बिकाई होना, हो गया पूरा सब डूब गया, अभी आप आ सकते हैं। তাৎপর্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মায়াবাদী এবং অন্য যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে চাইছিল না তাদের पकड़ाओ করার জন্য, वाह कितना सुंदर पकड़ो पकड़ो मायावादी भाग रहे, पकड़ो उसको भी भक्त बनाएंगे। তাদের পকড়াও করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একটি উপায় উদ্ভাবন করতে চেয়েছিল। এটি হচ্ছে আচার্যর লক্ষণ। ভগবানের সেবা করতে আসেন যে আচার্য তিনি গতানুগতিক ভাবে তার কাজ করেন না, কেননা কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত যাতে প্রচার হয় সেই জন্য তাকে বিভিন্ন উপায় उद्भावन करते হয়, नया टैक्टिक्स नया नया आइडिया यूज करना पड़ता है जो प्रचार करने आता है। गतानुगतिक भावे माने क्या? नॉर्मल प्रोटोकॉल। हिंदी में क्या लिखा है? गतानुगतिक भावे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, वो यूज नहीं करता, उसको कुछ हटके करना पड़ता है। हिंदी में क्या लिखा है? घी से पीटे मार्ग पर चलेगा, क्योंकि उससे ऐसे मार्ग और साधन ढूंढने होंगे जिससे कृष्ण भावना में प्रचार हो सके। इंग्लिश में क्या है करुणाराधे माता जी? An acharya who comes for the service of the Lord cannot be expected to conform to a stereotype. हाँ, But he must find the स्टैंडर्ड way. प्रोटोकॉल, यस। Yes, तो जो चल रहा है that- वैसे नहीं करेगा। हाँ, भगवान भक्त रूप में अवतरण हो गया। ऐसे कभी हुआ है कि इंद्रावती माता जी? कभी नहीं हुआ है। कोई भी अवतार में भगवान भक्त बन गए? नहीं। तो भगवान भी प्लान कर रहा है कि ऐसा कुछ करेंगे कि मायावाद निर्विशेषवाद कोई भी छूटेगा नहीं, सब भक्त बनाएंगे सबको, जब जा रहे हैं तो सबको ही बनाकर आएंगे वापस। ছেলেরা এবং মেয়েরা সমানভাবে ভগবত প্রেম বিতরণ করছেন বলে ঈর্ষাপরায়ণ মানুষেরা কখনো কখনো কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের সমালোচনা করছেন। अरे तुम लेडीज हो, तुम क्यों प्रचार कर रहे हो? हाँ, तुम लोग क्यों भगवत गीता बेच रहे हो? तुम लोग क्यों हरिनाम क्लास करा रहे हो? क्यों भगवत गीता क्लास करा रहे हो? क्यों प्रचार कर रहे हो? तुम लोग लेडीज हो घर में? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे बहुत ईर्ष्या लोग कर रहे हैं कि भगवान का वाणी प्रचार कर रहा है तो नेगेटिव। তারা জানে না যে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে খুব খোলাখুলিভাবে মেশামেশি করে। তাই এই সমস্ত মূর্খ সমালোচনাদের বিবেচনা করা উচিত যে কোনো সমাজের সামাজিক রীতিনীতি হঠাৎ পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা ভগবানের বাণী প্রচার করার জন্য শিক্ষা লাভ করছে, তাই এই সমস্ত মেয়েরা কোনো সাধারণ মেয়ে নয়, তারা হচ্ছেন তাদেরই ভাইদের মতো কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রচারক। এইভাবেই ছেলেদের ও মেয়েদের সম্পূর্ণ চিন্ময় স্তরে উন্নীত করার কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের একটি পদ্ধতি। যে সমস্ত ঈর্ষাপরায়ণ মূর্খেরা ছেলে মেয়েদের মেলামেশার সমালোচনা করে তাদের নিজেদের মূর্খতার আচ্ছন্ন থেকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, কেননা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন পূর্বক কিভাবে যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করা যায় সেই সম্বন্ধ চিন্তা করার ক্ষমতা তাদের নেই। यस, ज्योति माता जी। प्रभु बट इस्कॉन में तो हम लोग मिंगल, मतलब इसमें लिखा है इंटरमिंगल, तो हम लोग तो वो इंटरमिंगलिंग नहीं होता है ना हम लोग का, तो यानी प्रभु और इंटरमिंगल इस तरह से लीजिए, यानी लेडीज लोग भी प्रचार करते हैं, लेडीज लोग भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उन लोग भी हालांकि क्लास के समय यूजुअली लेडीज लोग को प्रचार करते हैं, ये एटिकेट है। लेकिन हम लोग क्या, लेडीज लोग माता जी लोग जो है क्या अपने परिवार वाले, क्या अपने पड़ोसी को प्रचार नहीं करता है? क्या उन लोग उस समय के देखते हैं ये सब? तो उन लोग भी तो इंटरमिंगल माने इस तरह से लीजिए कि प्रचार के लिए তাদের গতানুগতিক পদ্ধতিতে তারা কখনোই কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারে সক্ষম হবে না, जो ऐसे सोचता है नेगेटिव। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা যা করছি সেটাই হচ্ছে যথার্থ পন্থা।
কারণ কৃষ্ণ বিমুখ মানুষদের কৃষ্ণ প্রেম দান করার জন্য তিনি নিজেই उपाय उद्भावन করেছিল। ठीक है, अभी खुद ही प्लान कर रहे हैं महाप्रभु क्या करेंगे। हम लोग देखते हैं माता जी लोग बच्चे लोग का क्लास कराता है जो पूरा फ्यूचर का भविष्य है ना। वृंदा गार्डन्स क्लासेस होता है और कितना बच्चे लोग इसमें जुड़ता है। फिर माता जी लोग यूथ गर्ल्स प्रीचिंग कराते हैं, कितना उन लोग का भविष्य बढ़िया कर रहा है, क्योंकि ये यूथ गर्ल्स बाद में भक्ति में हो जाएंगे तो इन लोग जब इन लोग का संतान उत्पादन करेंगे तो उन संतान सब भक्त बनेगा, प्रहलाद महाराज जैसे, है ना। इंद्रावती माता जी, यस, करुणा राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी आपने ये शुरू करने से पहले एक सेंटेंस बोला कि भक्ति विनोद ठाकुर के एक मैसेज भेजना पड़ा था कि मार्केट में अद्वैताचार्य, व्हाट वाज दैट? वही अद्वैताचार्य ने जब महाप्रभु सबको डुबा दिया था, महाप्रभु इसीलिए मैंने कुछ विचार नहीं किया, सबको मायावाद सबको डुबा दिया कृष्ण प्रेम में। सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती सबको भक्त बना दिया। फिर क्या करेगा, 48 इयर्स हो गया, प्रचार हो गया, सब डिवोटी बन गए, सब प्रचार चल रहा है, पूरा हरिनाम चल रहा है सब जगह। अद्वैताचार्य खुद ही महाप्रभु को हुंकार करके लाया, अभी वापस भेजना तो उन्हीं का काम है ना। तो अद्वैताचार्य ने नवद्वीप से एक चिट्ठी लिख के भेजा था स्वरूप दामोदर के लिए, कि बाउल के बोलो बाजारे यार चाउल बिकाई होना। ये आएगा चैतन्य चरितामृत आदि अंतलीला में। अच्छा। बाउल के बोलो बाजारे यार चाउल बिकाई, डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई दरकार नहीं है। कृष्ण प्रेम सब ऑलरेडी कृष्ण प्रेम हो गया, पूरा डूब गया वो। अभी आप आ सकते हैं, आपको मैंने बुलाया, अभी आप जा सकते हैं। तो वो स्वरूप दामोदर पता नहीं, समझ में नहीं आया पर के ये क्या है, बाउल के बोलो बाजारे यार चाउल बिकाई, व्हाट डज इट मीन। तो महाप्रभु को दिया, महाप्रभु पढ़ के समझ में आ गया, ओ ठीक है, ठीक बोले थे, अभी हमको प्रकट लीला करना है। बम के प्रभु, हरे कृष्ण हरि बोल, दंडवत प्रणाम। एक दिन विष्णुप्रिया रात 3 बजे उठ के देखा है प्रभु जी बिस्तर पर नहीं है, तो पूरा धुना कहीं नहीं मिला, मिलते खुजते मिला है सुरधुनी नदी का किनारे में, रो रहा था जोर जोर से, दूर से सुन रहा है, वो रो रहा है, कोई रो रहा है, जाके देखा प्रभु जी खूब रो रहा है। तो विष्णुप्रिया उसको बोला, प्रभु आप रो रहा क्यों है? बोले देखो विष्णुप्रिया, हम तो अभी तक जगत को हम हरिनाम प्रचार नहीं कर सका, अभी तक आदमी को हम चेंज नहीं कर सका, हम क्या करें? बोले आप अकेला रोने से होगा नहीं, आपको रोना पड़ेगा सबको। कौन? हम भी आपका साथ रहेगा, माँ भी करेगा, हम करेगा घर के अंदर में, माँ करेगा पड़ा में समाज में, आप करेगा बाहर में। ऐसा करके हम लोग रोएगा, तीनों आदमी एक साथ जन रोएगा, तो आदमी को हम अंतर भिगा सकते हैं, अंदर में हम हरिनाम प्रचार कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, नचा सकते हैं। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण हरि बोल। आज प्रभु जी का भाषण समझ में आया है, रोज नहीं समझ में आता था। स्टार्टिंग में हरे कृष्ण हरि बोल बोला ना, इसीलिए वही पासवर्ड है। ओके, हरे कृष्ण हरि बोल। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি।